हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का 7 चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम है वीरवरा अब्दुल हमीदा। इसमें देखिए, अब्दुल हमीद नामक एक बहुत ही वीर थे, उनकी कहानी है। भारत वसुंधरा शूरवीराणाम जननी अस्ति इति संपूर्ण विश्वे प्रसिद्धम। भारत वसुंधरा जो है में कई शूरवीरों का जन्म हुआ, वो माँ है, ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन कालात आद्य पर्यंतम असंख्य वीरा रणवीरा और भारत भूमो जन्म अलभत। आज से प्राचीन काल से और आज तक असंख्य शूरवीरों ने भारत भूमि में जन्म लिया। जन्म लिया। तेषु अब्दुल हमीदस्य नाम बहुश्रद्धया स्मृते। उन शूरवीरों में अब्दुल हमीद का नाम बहुत ही श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। अस्य शूरवीरस्य जन्म, इन शूरवीर का जन्म 1933 ईस्वी में वर्ष में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में धूमापुरम इति ग्राम में अलभत बने हुआ था। अस्य पारिवारिक स्थिति अति सामान्य आसीत। इनकी पारिवारिक स्थिति, जो जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया था, अति सामान्य आसीत, मतलब सामान्य से भी कुछ नीचे स्तर की, बहुत ही साधारण थी। बाल्या कालादेव अब्दुल हमीदस्य अभिरुचि मल्ल विद्याया यष्टिकाचालने लक्ष्य भेदे च आसीत। बाल्यावस्था से ही, जब इनका बचपन था, तब से ही अब्दुल हमीद की अभिरुचि, मतलब इनकी रुचि मल्ल विद्या में, मल्ल विद्या किसको कहेंगे बच्चों? कुश्ती को। और यष्टिका चालने मतलब लाठी चलाने में और लक्ष्य भेद करने में बहुत ही ज़्यादा इनकी रुचि थी। अतः शताभ्यासात् आशु क्रीडासु अयम परम कुशला अभवत। तो अतः सतत प्रयास के बाद आशु क्रीडासु, इन क्रियाओं में यह परम कुशल हो गए। सतत प्रयास मतलब इन्होंने यष्टिका चालन जो है, लाठी चलाना, एक निरंतर प्रयास किया, उससे इनकी कलाओं में ये बहुत अधिक जो है निपुण हो गए। अब्दुल हमीद ने 1954 तमे ईस्वी वर्ष दिसंबर मासस्य सप्तमे दिनांके भारतीय सेनानां प्रवेशं प्राप्तवान्। अब्दुल हमीद ने जो है 1954 ईस्वी में दिसंबर महीने में और 7 तारीख को भारतीय सेना में प्रवेश प्राप्त किया। भारतीय सेना में क्या किया? प्रवेश प्राप्त किया। और तत्र सा स्वनिष्ठया युद्ध निपुणतया च सेनाया अधिकारिणां दृष्टो विशेषम स्थानम अलभत। सह स्वनिष्ठया, इन्होंने अपनी निष्ठापूर्ण युद्ध निपुणता से सभी भारतीय, निरंतर जो इन्होंने अपना अभ्यास किया था, उसकी वजह से वहाँ इन्होंने अपनी निष्ठा से युद्ध में निपुणता दिखाते हुए उन अधिकारियों की दृष्टि में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। सभी लोग मतलब जान गए कि अब्दुल हमीद जो हैं बहुत ही लाठी चलाने में, लक्ष्य भेदन में पहले से ही निपुण था। वहाँ तो वो ट्रेनिंग करने गए थे। 1965 तमे ईस्वी में जो पाकिस्तान देश है, अस्माकम देशे आक्रमण अकरोत्। पाकिस्तान ने हमारे देश पर क्या किया था? आक्रमण। 1965 में, जब हम में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का आक्रमण हिंदुस्तान पे हुआ था। ये हमारे बड़े लोगों ने बताया है हमको। 65 में आक्रमण हुआ था। वहाँ पर अब्दुल हमीदा तदा लाहौर युद्ध क्षेत्रे कसूर इति नाम के स्थले युद्धे नियुक्तवान। वहाँ पर जो अब्दुल हमीद थे, उस समय लाहौर युद्ध क्षेत्र में कसूर नामक स्थान पर नियुक्त थे।
ठीक है, युद्ध के लिए नियुक्त थे। वहाँ पर नियुक्त माने इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, नियुक्ति होती है। नामक युद्ध स्थल में ये नियुक्त थे। तो पाकिस्तान देशम प्रति अमेरिका देशस्य पक्षपाता सर्वविदितास्ति। और पाकिस्तान देश के प्रति अमेरिका का जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है वो हम सभी जानते हैं। अतएव तस्मिन अपि काले, उस समय भी, आज तक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कैसा संबंध है हम सब जानते हैं। अतएव तस्मिन अपि समय, मतलब उस समय भी अमेरिका राष्ट्रेन पाकिस्तान देशाय अभेदा दूरमाकरा और पैटर्न टैंक का सहायतार्थ प्रदत्ता। और जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध हम जानते हैं ना, तो उस समय भी अमेरिका राष्ट्र ने ऐसा ही किया। क्या किया कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए अभेद दूरमारक पैटर्न टैंक जो हैं सहायता के लिए उन्होंने भेज दिए। किसको? अमेरिका को। पाकिस्तान ने उस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु सैनिकों का अभेद्य शस्त्रों से पूर्ण उत्साह से प्रतिरोध किया, है ना। जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार विदित है और उन्होंने उस समय पाकिस्तान अभेद्य दूरमारक पैटर्न सहायता के लिए भेजा था, अमेरिका ने किसको? पाकिस्तान को। तो तस्मिन युद्धे भारतस्य सैनिक, उस युद्ध में भारतीय सैनिक शत्रु सैनिक अभेदनाथ अस्त्राणाम पूर्णोत्साहेन प्रतिरोध करता। भारतीय सैनिकों ने उनका पूरे उत्साह से, उनके द्वारा जो भेजे गए टैंक थे उनको भारतीय सैनिकों ने पूरे उत्साह से प्रतिरोध किया, मतलब रोका। प्रतिरोध किया, उनको रोका। और उन सैनिकों में अब्दुल हमीद ने अपने प्राणों का भय त्याग कर गेंद के खेल की तरह अद्भुत युद्ध कौशल प्रदर्शित किया प्रतिरोध किया। और तेषु सैनिकेषु, उन्हीं सैनिकों में वहाँ अब्दुल हमीद जो थे, स्वप्राणानाम भयम त्यक्त्वा, अपने प्राणों का भय कि मुझे कुछ हो जाएगा। तो सैनिक तो सभी बेटा जान पर खेल कर ही देश की रक्षा कर पाते हैं, उन्हें अपनी जान का कोई मूल्य नहीं होता। वो कहते हैं कि जो कुछ है मेरी आन मान शान वो तिरंगा है। ऐसे ही अब्दुल हमीद भी थे, उन्होंने अपने स्वप्राणानाम, अपने प्राणों का वह छोड़कर कंदुकस्य क्रीडनम एवं अद्भुत युद्ध कौशलम प्रदर्शितवान, उन्होंने अपने प्राणों का कि मुझे कुछ होगा इसका भय त्याग कर, कंदुक माने होता है गेंद के खेल की भांति, एवं अद्भुत युद्ध कौशल प्रदर्शित किया। इनको लक्ष्य भेदन और लाठी चलाना और ये सब पसंदी था बचपन से, तो इन्होंने उसी तरह गेंद के खेल की तरह, कंदुकस्य क्रीडनम लिखा है, गेंद के खेल की तरह अद्भुत युद्ध कौशल प्रदर्शित किया। युद्धे पाकिस्तान सैनिक का नाम प्रक्षितानि गोलकानि यद्यपि अभेदानि अतिशक्ति संपन्नानि च आसन, परम अब्दुल हमीदा तानि कंदुकानि एव मत्वा जीप वाहनारूह स्वदेशस्य रक्षार्थ अद्भुत कौशलम प्रदर्शित बान। तो इन्होंने क्या किया? अब्दुल हमीद ने उसको गेंद के समान जो है मारकर, जीप वाहन में चढ़कर अपने देश की रक्षा के लिए अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। सहसा टैंक वाहन से 300 हाथ से दूर अब्दुल हमीद के ऊपर गोला फेंकना प्रारंभ कर दिया। तो भी वह धैर्य के साथ रहकर उसने वहां हस्त गोला फेंक कर शत्रु सेना टैंकों को नष्ट कर दिया। क्या किया? तानि कंदुकानि एव मत्वा जीप वाहनारूह स्वदेशस्य रक्षणार्थ अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। और सहसा टैंक वाहन 7
शतत्रयहस्त दूरम 300 हाथ की दूरी से अब्दुल हमीद के ऊपरी गोला नाम प्रक्षेपः आरब्ध। तो दूर से अब्दुल हमीद के ऊपर गोला फेंकना प्रारंभ किया। तो भी वह धैर्य के साथ रहकर उनसे वहाँ हस्त गोला फेंका सेना जो है शत्रु सेना को टैंकों को नष्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, यद्यपि जो है 300 दूरी से अब्दुल हमीद के ऊपर क्या फेंका था, गोले। तो अब्दुल हमीद के ऊपरी गोल का नाम प्रक्षेपा आरब्ध। तथापि सा फिर भी उन्होंने क्या किया, पेज पलट कर पढ़ते हैं, सधैर्य धैर्य के साथ तत्र हस्त गोलकानि वहाँ पर हाथों के गोलों को ही प्रक्षेप्य शत्रु सेना नाम टैंकम अनाशयत उन्होंने प्रक्षेप्य माने फेंकना शुरू किया शत्रु की सेनाओं के ऊपर। अनाशयत टैंकम अनाशत और उससे उनके टैंकों को नष्ट करने लगे। धन्या सह सूरवीर एन स्वकौशलेन सामान्य साधने अपि धन्य है वह स्मरण कौशल जिन्होंने सामान्य साधारण होने पर भी साधन संपन्ना पाकिस्तान सेना निरुद्धा। मतलब अपने पास इतने टैंक नहीं थे, इतनी सामर्थ्य नहीं थी, फिर भी सामर्थ्यवान उस पाकिस्तान सेना को निरुद्धा मीन्स रोका। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को, हमारे पास इतने नहीं थे फिर भी जो है साधनों से पाकिस्तान सेना को रोका। परमहंत पाकिस्तान सैन्य का नाम तृतीयेन टैंकेन प्रक्षिप्तेन एकेन गोलकेन अब्दुल हमीद वीरगति प्राप्तवान। परमहंता पर बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, परमहंता माने दुख से कहना पड़ रहा है कि साधन संपन्न पाकिस्तान को जो रोके हुए थे ना, वह पाकिस्तान सेना के तृतीय टैंक ने उस वीर पर एक गोला फेंका और अब्दुल हमीद वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या किया था, पाकिस्तान सैन्य का नाम तृतीय टैंकेन प्रक्षिप्तेन एकेन गोलकेन अब्दुल हमीद वीरगति प्राप्तवान। एक गोला को फेंका जिससे उनको वीरगति को प्राप्त हो गए। अयम सूरवीर सर्वेषां भारतीयानां कृते स्मरणीय वंदनीय अनुकरणीय च आसीत्। ये अयम सूरवीर इस प्रकार से ये जो सूरवीर थे वो सभी भारतीयों में स्मरणीय, वंदनीय, अनुकरणीय और अनुकरणीय हैं। उनका जो है स्वभाव, ये हमें चैप्टर इसीलिए पढ़ा गया कि ये सूरवीर सभी भारतीयों में स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य हैं, वंदनीय है, पूजने योग्य हैं और अनुकरणीय तो निश्चित रूप से हैं। हमें इनका अनुकरण करना चाहिए कि हमें देश को किसी भी स्थिति में कहीं भी ना जो है हंत नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए और उस देश की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। इसमें थोड़े शब्दार्थ हैं बच्चों, 2-4 लिखने हैं, तो बाकी आप इसी टॉपिक से समझिए। ओके, जय हिंद।